है सर भयंकर अपमानित सजा के तौर पर, और इन दो कौम क्यों बनाई गई और इनको बहिष्कृत करके गांव के बाहर रहने के लिए किसने और क्यों मजबूर किया, और ये दो कौम से पहले कौन थे। देखिए SC/ST एक्ट के तहत इनका नाम लेना ठीक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं एजुकेशन की दृष्टि से ले रहा हूँ तो आप बुरा मत मानना। इनके बारे में अगर आप इतिहास में पढ़ोगे तो आपको बड़ी ही आश्चर्यजनक जानकारी मिलेगी। ये दोनों ही नहीं, आज शूद्र वर्ग में जितनी भी जातियां आती हैं उन सबके पूर्वज भारत के सबसे प्राचीन राजा थे, उन्हीं के वंशज हैं ये। दरअसल एक समय था जब हमारे यहाँ पे विदेशी आक्रमणकारी आए और इन राजाओं से उनका युद्ध हुआ, लेकिन आक्रमणकारी हार गए। फिर आक्रमणकारियों ने क्या चाल चली कि इनको कैसे हराया जाए। फिर उन्होंने ये चाल चली कि इनमें फूट डालो, तो फिर राजाओं को राजाओं से लड़ाया गया, उन्हें कमजोर किया गया, और इस तरह से विदेशी आक्रमणकारियों ने इन पे विजय प्राप्त की। जब पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली तब इन्हें जातियों में बांटा। इसीलिए मैं कहता हूँ जातियां ज्यादा पुरानी नहीं हैं। और जब इन्हें जातियों में बांटा फिर इन पर बड़े बड़े प्रतिबंध लगाए, शिक्षा का अधिकार इनसे छीन लिया, खेती धन दौलत ना रखने का अधिकार इनको दिया गया, अच्छा खाना नहीं खा सकते, और न जाने कैसे कैसे इन पर प्रतिबंध लगाए गए। ये लोग कोई और नहीं है, भारत के सबसे प्राचीन जो राजा हैं उनके वंशज हैं। हमारे यहाँ वाल्मीकि इनको नहीं कहा जाता है, लेकिन आजकल इन्होंने स्वयं को वाल्मीकि कहना शुरू कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। पहली बात तो वाल्मीकि कोई दलित नहीं थे, तो ये वाल्मीकि जो अपने आप को कह रहे हैं इनको नहीं कहना चाहिए। हमारे यहाँ इन्हें भंगी कहा जाता है, मेहतर कहा जाता है। अब भंगी से आप गलत ना समझें, भंगी का अर्थ पहले आप समझें। आप जब भारत की प्राचीन भाषाओं में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि भंगी का अर्थ क्या होता है। जब बाद में इन लोगों ने संस्कृत बनाई तब उसमें भंगी का अर्थ इन लोगों ने बदला। अपमानित करने के लिए भंगी का अर्थ ही उल्टा कर दिया। भंगी का अर्थ क्या होता है? भंगी का अर्थ होता है जिस व्यक्ति ने अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट कर दिया हो। अब आप सोचिए कि किसी व्यक्ति ने अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट कर दिया है, वो कौन है? वो एक सिद्ध पुरुष है, वो एक महापुरुष है। और उस महापुरुष को कुछ विरोधी लोगों ने नीच क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि वो उनके धर्म का नहीं था। आज शूद्र वर्ग में जितनी भी जातियां हैं, इनके जो पूर्वज थे बौद्ध धर्म को मानते थे, और कुछ जो बाहरी आक्रमणकारी यहाँ पे आए थे वो बौद्ध धर्म से नफरत करते थे। हालांकि कुछ आक्रमणकारियों ने बौद्ध धर्म को भी स्वीकार किया, लेकिन कुछ ने नहीं किया था। पहले इस सिस्टम को समझना होगा आपको। और ये चीजें किसी किताब में लिखी हुई नहीं है, ये चीजें आपको धार्मिक ग्रंथों में मिलेंगी। हालांकि वहां पे आपको एक स्टोरी के रूप में मिलेंगी, इसीलिए इनसे नफरत की जाती है। इन्हें नीच कहा जाता है, अछूत कहा जाता है। इन्हें गांव के बाहर रखा गया, इन पे बहुत ही खराब प्रतिबंध लगाए गए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया गया और आज भी किया जाता है। इन्हें पहले अपना खुद का इतिहास जानना चाहिए। जब तक ये अपना खुद का इतिहास नहीं जानेंगे, ये कभी अपने आप को आजाद नहीं करा सकते। इनके समाज में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, पहले उन विद्वानों को ही ये पढ़ें, उनको भी ये नहीं पढ़ते। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो समाज अपना खुद का इतिहास नहीं जानता और अपना खुद का इतिहास नहीं लिखता, वो हमेशा अंधकार में रहता है। मेरे इस वीडियो से पता नहीं किस किस को बुरा लगने वाला है, लेकिन सच सच होता है। आप स्वीकार करो या ना करो, ये आपकी मर्जी है। जैसे मैंने अभी आपको भंगी शब्द का अर्थ बताया, भंगी कोई अपमानित करने वाला शब्द नहीं है, बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। इसको हमें समझना चाहिए, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। मेहतर भी इन्हें कहा जाता है, लेकिन मेहतर कौन होते हैं आप जानते हो? गुप्त काल के बारे में आपने पढ़ा है, जरूर पढ़ा होगा। गुप्त काल में मेहतर कौन होते थे? गांव की मुखिया को कहा जाता था। गुप्त काल तक इनकी स्थिति बेहतर थी, और इनकी स्थिति कब से खराब हुई? हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद से। जितनी भी शूद्र वर्ग में जातियां हैं, सबकी स्थिति खराब होना शुरू हो गई थी। इन लोगों को पहले अपना इतिहास पढ़ना चाहिए और साथ में अपना इतिहास भी लिखना चाहिए। अगला प्रश्न है, सर मैं पासी समाज से आता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि पासी समाज विदेशी है, ये भारतीय बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। आपके लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो हमेशा क्या करता है कि दूसरे लोग जो
उसका इतिहास बताते हैं वो उसी पे विश्वास करता है, और सबसे बड़ी भूल है ये। आपको क्या लगता है कि पारसी समाज आज उसकी गिनती दलित समाज में की जाती है? और मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि एससी कैटेगरी में 80% से जो ज्यादा जातियां हैं उनका संबंध नागवंश से है, और नागवंशी राजा भारत के सबसे प्राचीन राजाओं में से थे। हिंदू धर्म के ग्रंथ उठा के देख लो, बौद्ध धर्म के ग्रंथ उठा के देख लो, जैन धर्म के ग्रंथ उठा के देख लो, सब में नागवंश के राजाओं की चर्चा की गई है। और आपने अपने आप को विदेशियों से जोड़ रखा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पारसी और पारसी एक ही हैं? पारसी और पारसी दोनों अलग अलग हैं। पारसी ईरानी थे, और अगर आप विदेशी होते तो आज आपकी स्थिति ऐसी नहीं होती, आप भी किसी उच्च जाति में जाके बैठे होते। तो अपने आप को विदेशियों से ना जोड़ो।